हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो आप सभी को ये जानकारी देनी है कि जो यूपी सुपर टेट है उसकी वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आप सभी को पता है कि कल ही हाई कोर्ट का जो आदेश था कि 68,500 में जो भी रिक्त पद हैं, जो भी बचे हुए पद हैं उन पर क्या हो फिर से भर्ती करवाई जाए, है ना। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या नए पदों को जोड़ा जाएगा। अभी एक चीज आपको और बता दें कि अभी इनका फुल ऑर्डर वाला डिटेल नहीं आया है। जैसे वो आता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। अब आप सभी के सवाल थे कि क्या सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या आपके इस वैकेंसी में अदर स्टेट को मौका मिलेगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको जानकारी दे दें। अगर हम लोग यूपी सुपर टेट की बात करें, ठीक है, यूपी स्टेट की बात की जाए, कि भर्ती की बात की जाए तो कौन कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि ये जो वैकेंसी आनी है ना, ये किसके द्वारा आएगी। ये नए एजुकेशन आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ वैकेंसी आनी है, ठीक है। हालांकि अभी तक आयोग का कैलेंडर जारी नहीं हुआ है और बहुत संभावना है कि ये 24 तो नहीं लेकिन आगामी वर्ष में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इस वैकेंसी की जी बिल्कुल अविरल जी, बिल्कुल सारी चीजों पे बात की जाएगी। अब इस वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, पहले ये समझिएगा कि जिन लोगों ने यूपी टेट पास किया है, ठीक है, जिन लोगों ने यूपी टेट पास किया है वो एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, है ना। यूपी टेट वाले एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पे कौन फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो समझिएगा डिटेल को। जो पुरानी वैकेंसी थी, देखिए यहाँ पे जो भी हम आपको डेटा देंगे जो पुरानी वैकेंसी थी उसके हिसाब से ही बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अभी आपके स्टेट को आने में टाइम है थोड़ा सा, जब स्टेट आएगा तो 19-20 का चेंजेस होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। तो आपका विषय सूची क्या होगा, ठीक है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। लाखों अभ्यर्थी हैं जो सुपर टेट की वैकेंसी के इंतजार में, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूपी टेट पास होना चाहिए, है ना। यूपी टेट के अलावा और यूपी टेट के अलावा जो अदर स्टेट हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, क्या इनको मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप बिहार में जा रहे हैं पेपर देने के लिए, है ना, एमपी में जा रहे हैं पेपर देने के लिए, तो क्या बिहार एमपी या अदर स्टेट वालों को यूपी में मौका मिलेगा, उस पर भी बात करेंगे। सीटेड अपेयरिंग आपको बता दें, जिन लोगों ने जुलाई में पास कर लिया है ना, जिन लोगों ने जुलाई में पास कर लिया है तो उनके लिए तो चलिए ठीक है। और जिनका सीटेट दिसंबर में है वो भी बढ़िया से मेहनत कर ले। क्योंकि आपको बता दें यूपी टेट पास, अगर आपके पास यूपी टेट नहीं है, अगर आप सीटेट भी पास हैं तो आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अदर स्टेट वालों को भी यहाँ पे मौका दिया जाता है, अदर स्टेट वालों को यहाँ पर मौका मिलता है, तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। अब आप चाहे यूपी टेट पास हो चाहे आप सीटेट पास हो, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो काउंटिंग यहाँ पे होगा, मतलब जो नंबरों की काउंटिंग होगी वो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, है ना। भाई एक बार और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जिससे कि, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये जो भी चीजें आपको बता रही है पिछली वैकेंसी के हिसाब से बता रहे हैं। और इस बार भी जब भी आपकी वैकेंसी आएगी 2025 में आएगी तो भी यही क्राइटेरिया होगा, 19-20 का चेंजेस हो सकता है ना। और एक चीज समझिएगा जी, उस सारी चीजों पे बात करेंगे। एक चीज और समझिएगा कि कुल आपको पढ़ने कितने विषय हैं, तो आपको 14 विषय पढ़ने हैं, है ना। कितने विषय पढ़ने हैं, 14 विषय आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 14 विषय में आपका जैसा सीडीपी हो गया, सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, मैथ हो गया। इसके अलावा आपका शिक्षण कौशल हो गया, जीएस भी आपका पूरा आएगा। जीएस में जैसे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास से हो गया, और पॉलिटी हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, जियोग्राफी हो गया। इसके अलावा इकोनॉमी भी आता है,
लेकिन आपका ये चैप्टर क्लियर होता है कि किस किस चैप्टर से यहाँ पे आएगा, है ना। जैसे पूरा नहीं आता, आपको पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी, आपको पूरा ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, पूरा आपको इकोनॉमी नहीं पढ़ना, पूरा आपको पर्यावरण नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि टॉपिक दिया होता है कि इस टॉपिक से आपको पढ़ना है। अब इसके अलावा इतना ही नहीं है, इसके अलावा आपको जैसे कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। कंप्यूटर के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर के साथ साथ और जैसे कि आपके 14 सब्जेक्ट में कंप्यूटर हो गया, हाँ करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स होना चाहिए। तो इस तरह से करके 14 सब्जेक्ट आपके आते हैं। साइंस स्पेशली यहाँ पे 10 नंबर का आता है। जैसे जीएस तो दो दो चार चार नंबर दो दो नंबर का होगा, लेकिन जो साइंस होगा, है ना, अगर हम लोग केवल साइंस की बात करें, साइंस की बात करें तो ये 10 नंबर का आता था पहले, ठीक है। और यही चीजें आपकी अभी भी रहेगी, ये पॉसिबल नहीं भाई, कुछ छोड़ा ही नहीं गया। आप सोचिए कि ये जो पिछली बार जो सुपर टेट हुआ था उसमें 14 सब्जेक्ट आए थे और टॉपिक आयोग ने बता दिया कि आप ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो पहली चीजें हमने क्या क्लियर की, सिलेबस। दूसरी चीजों की बात करें तो यूपी टेट पास होना चाहिए, अगर आपके पास यूपी टेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदर ये सी टेट होना चाहिए, अदर स्टेट को भी यहाँ मौका मिलेगा। और एक बार उस पर भी बात करेंगे सुमन यादव जी, जो आप सवाल कर रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे कि अन्य लोगों तक पहुंच सके, है ना। थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे फिर से कहेंगे कि वही जानकारी दी जाती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हमने इतनी चीजों को क्लियर किया। अब देखिए, अब कौन कौन फॉर्म भर सकता है ना। तो आप सभी को पता है कि जिन्होंने बीटीसी किया है, ठीक, जिन्होंने डीएलएड डीएलएड किया हुआ है, ठीक है। भाई हम लिख दे रहे हैं ऐसे मतलब स्पीड में, तो आप ये मत कहिएगा कि ये ऐसे नहीं वैसा होगा, ठीक है। डीएलएड किया हो या इसके समकक्ष होना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो बीएड है ना, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो इस प्राइमरी की वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते। मतलब कि जो बीएड वाले हैं ये पीआरटी को फिल नहीं करेंगे, ये जूनियर में जाएंगे, ये जूनियर में जाएंगे, लेकिन ये पीआरटी को फिल नहीं करेंगे। बीएड बाहर हो चुका है, ठीक है। और कोई भी गुंजाइश नहीं है कि बीएड को फिर से लिया जाए, लेकिन जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें बीएड को लिया गया था, है ना। टेट का बता दीजिए। नितिन सिंह जी, आज जो आपकी क्लास नहीं चली है, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्लास लगी थी लेकिन क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कल आपकी क्लास जरूर चलेगी, है ना। बस हमें खुद खराब लगता है जब क्लास नहीं चल पाती है, तो कुछ टेक्निकल समस्या थी जिस कारण नहीं हो पाएगा। तो क्लियर है ना, बीएड वाले बाहर हो चुके हैं तो ये नहीं होंगे, ये टीजीटी में जाएंगे, जूनियर में जाएंगे, लेकिन ये पीआरटी में नहीं होंगे। अब बताइए आपके कोई सवाल। अब रही कि वैकेंसी कब आएगी, पद कितने होंगे, है ना, आपके मन में ये भी सवाल आता है। तो आपने कहीं देखा होगा कि 68,500 के मैटर पे जो रिक्त पद बचे हुए हैं, लगभग 20,000 प्लस जो रिक्त पद हैं, इस पर हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि अब भाई भर्ती करवाइए। लेकिन अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है ना, कौन कौन इसमें फॉर्म भरेगा, इसके बारे में जो आपको सूचना दी जाएगी वो तभी दिया जाएगा जब फुल ऑर्डर आ जाएगा। अभी उसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि बहुत लोग कह रहे थे क्या नया विज्ञापन ऐड होगा, तो बिल्कुल नया विज्ञापन भी क्या है आपका जारी होगा, संभावना है, क्योंकि ये कह दे रहे कि 24 नहीं लेकिन 25 में होने की संभावना है। पद कितने हैं यह स्पष्ट नहीं है। और न्यू एजुकेशन आयोग के द्वारा होना है, तो आयोग के अध्यक्ष का इंटरव्यू भी कंप्लीट हो गया है, बहुत होगा 10-15 दिन में अध्यक्ष आ जाएंगे। हो सकता है कि संभवतः कैलेंडर जारी हो, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जानी है। और एक सवाल आप लोग और बहुत पूछते हैं कि पहले यूपी टेट होगा या नहीं, है ना, जो आप पूछते हैं कि क्या पहले यूपी टेट होगा, तो ये सरकार तय करेगी। अगर हम बता दें कि पहले यूपी टेट होगा, मान लीजिए नहीं हुआ, तो पहले यूपी टेट होगा, पहले सुपर टेट होगा, ये सरकार का निर्णय है, यह सरकार तय करेगी। इस पर अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए, और
और रही बात, थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही अध्यक्ष का नियुक्ति का काम फाइनल होता है तो निश्चित रूप से आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा। तो जो हमारा मेन टॉपिक था कि यूपी सुपर टेट में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या अदर स्टेट सीटेट है ना या यूपी टेट पास, तो हमने आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, आपके सिलेबस के बारे में जिक्र कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद इस पे हमने स्पष्ट कर दिया कि क्या हो सकता है। और चलिए, चलिए नहीं, अब बीएड बीएड अलाउ हो गई तो कोई बात ही नहीं ना, मतलब ये आप छोड़ दीजिए, अब बीएड प्राइमरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही है। तो कैसे बताइए आपके बीएड को ऐड होगा, तो बीएड प्राइमरी में तो नहीं होगा, जूनियर वगैरह में रहेगा, है ना। अब एलटी ग्रेड की वैकेंसी अंसारी जी आपको बता दें कि ये आना है लोक सेवा आयोग से, अध्याचन वगैरह कब का मिल चुका है, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी कब आनी है। ठीक है, चलिए, तो यही इंफॉर्मेशन देनी थी आपको, है छोटी लेकिन महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसके संबंधित जो नोट्स है ना, नोट्स भी आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। इसके लिए 6394577968 के नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको क्लास करनी हो एकदम न्यू बैच, तो शिखा मैम जीएस के नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके आप ऑल कोर्स में जाकर, है ना, ऑल कोर्स में जाकर यूपी सुपर टेट के फोल्डर में आप बैच को ले सकते हैं। यूपी टेट का भी मिल जाएगा, सुपर टेट का भी मिल जाएगा, मतलब सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सारी चीजें हमने आपको बता दी है। 68,500 पे जैसे ही ऑर्डर वगैरह आता है तो आपको उस पर भी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।